हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज सच तक न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज सच तक न्यूज। तो आप जितने भी सरकारी स्कूल के रसोइया हैं, कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जितने भी शिक्षक हैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि रसोइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है। स्कूल में काम 4 घंटे का, लेकिन रहना पड़ता है 8 घंटा। फिर भी मानदेय मिलता है महीने का सिर्फ 1650 रुपये। तो यह सोचने वाली बात है। मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में मिड डे मील रसोइयों को मानदेय दिया जाता है। वेतनमान में मिड डे मील रसोइयों को साल में केवल 10 महीने का मानदेय मिलता है, जो कि मात्र 1650 रुपये माह होता है। इस मानदेय में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान होता है। रसोइयों की स्थिति को लेकर उनके संघ के द्वारा कई वर्षों में सुधार की मांग की जा रही है। वर्तमान में उन्हें मिलने वाला 1650 रुपये उनकी मेहनत और कार्य के मुकाबले बहुत कम है। इतने कम वेतन पर हर कार्य दिवस में करीब 6 घंटों तक स्कूलों में उन्हें काम करना पड़ता है। उनके काम की बात करें तो खाना बनाने, बच्चों का खाना परोसने से लेकर बर्तन धोने तक की उनकी जिम्मेदारी है। बता दें कि स्कूलों में बतौर रसोइयों वही महिलाएं या पुरुष काम करते हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। रसोइयों के तौर पर ज्यादातर महिलाएं ही जुड़ी हुई है। उन महिलाओं की तादाद ज्यादा है जो विधवा या उनके पति बीमार रहते हैं। ऐसे में वे अपने बच्चों और परिवार का खर्च पूरा करने के लिए इस काम में लगे रहते हैं। बताया जाता है कि इस योजना के तहत जब स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने का काम शुरू हुआ था, तो इन रसोइयों को खाना बनाने के लिए 50 रुपये प्रति बच्चा मिलता था। यानी एक बच्चे का खाना बनाने पर 50 पैसा मिलता था। धीरे धीरे उनका पैसा बढ़ाया गया और जाकर 1650 रुपये प्रति महीने तक पहुंचा, जो कि बेहद चिंताजनक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खौरी लगुनिया सूर्यकांत की रसोइया पूनम देवी ने बताया कि बिहार में रसोइया का मानदेय मात्र 1650 रुपये है, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा सहित अन्य प्रदेश में हमसे बहुत अधिक मानदेय मिल रहा है। जितना मानदेय दिया जा रहा है इस महंगाई में, उससे गुजारा चलना बहुत मुश्किल है। हमारी मांग है कि रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी गारंटी दी जाए और हर साल इसमें महंगाई भत्ता की वृद्धि की जाए। साथ ही मानदेय 10,000 रुपये तक तत्काल दिया जाए। वहीं प्राथमिक विद्यालय कन्या तिसवारा मोरवा के रसोइया अरुण कुमार का बताना है कि बिहार में रसोइयों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। हम लोग अपने बच्चों को भूखे छोड़कर स्कूल पहुंच छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील पकाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीति के कारण हम रसोइयों का मानदेय अब तक नहीं बढ़ाया गया। 1650 रुपये के मानदेय में घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोग अब तक इसी उम्मीद से काम कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। वहीं उत्क्रमिक मध्य विद्यालय मूसापुर की रसोइया मानती देवी का बताना है कि सरकार कहती है कि हमारे मानदेय बढ़ाने को लेकर राजकोष में अभी पैसे नहीं है, लेकिन अन्य कामों के लिए फिजूल खर्च किया जा रहा है। मात्र 1650 रुपये हम लोगों का मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। एक मजदूर भी पर मजदूरी करके हमसे अधिक पैसा कमा लेता है। वहीं प्राथमिक विद्यालय जितवारपुर निजामत यादव टोल की रसोइया जलेश्वरी देवी ने बताया कि हम लोगों के लिए छुट्टी का प्रावधान नहीं है। महिला को हर विभाग में 2 दिनों का विशेषावकाश मिलता है, लेकिन हम लोगों को यह नियम नहीं है। सभी विभागों में जब छुट्टी का प्रावधान है तो हम महिला रसोइयों को भी विशेषावकाश मिलना चाहिए। वहीं प्राथमिक विद्यालय सोमनाहा कल्याणपुर के रसोइया राजेश्वर कुमार सिंह ने बताया कि हमें जितना मानदेय दिया जा रहा है इस महंगाई में इससे गुजारा चलना मुश्किल है। हमारी मांग है कि रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी गारंटी दी जाए, हर साल इसमें महंगाई वृद्धि की जाए। इसके साथ ही मानदेय 10,000 रुपये तक तत्काल किया जाए। इसके निजीकरण को रोका जाए।
साल में 12 महीने का मानदेय दिया जाए। रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। केरल में हर रोज 650 रुपए के हिसाब से रसोइयों को मिलता है। वहीं कर्नाटक में 5,000, तमिलनाडु में 3,500, वहीं अपने बगल के ही राज्य झारखंड में भी 3,500 रुपए मिलता है, लेकिन बिहार में मात्र 1,650 रुपए मिल रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोरबद्दा लगुनिया सुरकंड की रसोइया मंजू कुमारी ने बताया कि हम लोग स्कूल में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक रहते हैं। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ, झाड़ू पोछा लगाने से लेकर छोटा बड़ा काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा मानदेय 1,650 रुपया ही है, जो बेहद खेदजनक है। हम लोग गरीब तबके से बेहद कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक मजदूरी में भी काफी कम पैसे दिए जाए। हमें बार बार हटाने की धमकी भी दी जाती है। हम लोगों का परिवार है, लेकिन इतने कम पैसों में परिवार चलाना काफी मुश्किल है। घर के दूसरे लोग मजदूरी करके तो घर की रोजी रोटी किसी तरह चला लेते हैं। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय लघुकंठ सूर्यकंठ लगुनिया की रसोइया सुनीता देवी को बताना है कि 12 महीनों काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है, जिसे 12 महीने किया जाए और 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया, लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर जल्द ही हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और काम ठप कर दिया जाएगा। वहीं राजकीय उच्च विद्यालय बिशनपुर की रसोइया शांति देवी ने बताया कि यह लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन के लिए मोहताज होना पड़ता है। इस वर्ष मात्र 7 महीने का ही वेतन मिला है, अभी भी 3 महीने का वेतन बाकी है। वहीं मिड डे मील बनाने वाली रसोइया विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का भारी दबाव महसूस करती है कि एक शैक्षणिक सत्र के बाद प्रधानाध्यापक उनकी जगह किसी अन्य महिला या पुरुष को ना रख ले। इनका मानदेय वर्तमान में 1,650 रुपये है। इस आधार पर उनका प्रतिदिन मानदेय 60 से 65 रुपये प्रतिदिन होगा, जो कि उनके दैनिक खर्च के हिसाब से काफी कम है। मात्र इतने पैसे में अपने घर के लिए साग सब्जी एवं राशन की व्यवस्था नहीं कर सकती, फिर कपड़े, दवा व अन्य खर्च के लिए कैसे जरूरतें पूरी करती होगी। रसोइयों के द्वारा उनका वेतन तत्काल 10,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। वहीं साल में 12 महीने मानदेय दिए जाने, रसोइयों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने, ड्रेस में 2 जोड़ी सूती साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, हर वर्ष 2 दी जाने वाली 3,000 रुपए की पेंशन, स्वास्थ्य बीमा दी जाने वाली रसोइयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किए जाने, साथ ही रिक्त पदों पर रसोइयों की शीघ्र बहाली किए जाने और रिटायर व मृत रसोइयों के परिवार को प्राथमिकता देते हुए अलग से लाभ दिए जाने की मांग की गई है। वहीं बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की रसोइया मांग की जायज है, उनकी मांगों को पूरा समर्थन दिया जाए। सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। यदि रसोइया बहनों की न्यूनतम बेसिक 10,000 रुपये मासिक वेतन नहीं किया जाए तो राजधानी की सड़कों पर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी नया ताजा अपडेट आएगा आप सभी रसोइयों के बीच, शिक्षकों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।